सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि एनालॉजी के बारे में। आपको पता ही कि एनालॉजी जो टॉपिक होता है काफ़ी इजी है, लेकिन लोग इजी समझ के जो है तुक्का मार के आ जाते हैं और जो है नंबर कट जाता है। आपको पता ही है कि रीजनिंग का जो है 30 मार्क्स का आता है, बीएड हो या डीएड। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एनालॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे साथ जो है वीडियो एंड तक बने रहिए और देखिए जो है इसको कैसे हम जो है इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों एनालॉजी, यानी उसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। देखिए एनालॉजी तो 3 टाइप से जो है आता है क्वेश्चन। ठीक है, पहला टाइप जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शब्द आधारित पे। क्लियर है, शब्द आधारित पे है। सेकेंड जो है अल्फाबेट होता है। क्लियर है, अल्फाबेट होता है। और थर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है मैथमेटिकल। ठीक है, यानी कि कोड में दिया रहेगा मैथमेटिक, उसको जो है सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा रहेगा वो है शब्द आधारित, उसके बाद ऐसे करके जो है सारे चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारे पास कि यहाँ पे देखिए गधा, यहाँ पे रेंकना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि देखिए गधा का संबंध किससे है, रेंकना से। ठीक है, यानी अनुपात, यहाँ पे समानुपात। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, गधा रेंकना। ठीक है, तो बंदर क्या हो जाएगा बताइए, बंदर क्या हो जाएगा। तो बंदर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है गरजना, यहाँ घुरघुराना, चिंगाड़ना या फिर चहकना। आप एक चीज जानते होंगे कि गधा का आवाज कैसा होता है, रेंकना टाइप से। ठीक है, तो ये बंदर का आवाज क्या हो जाएगा, चहकना। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे चीज है अभी जो आपको जो है समझ में आ जाएगा। देखिए कॉलेज का क्या है, छात्र। ठीक है, कॉलेज में पढ़ाई कौन करता है, छात्र करता है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पे अस्पताल है, अब बताइए अस्पताल में क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बताइए डॉक्टर, नर्स या फिर उपचार या रोगी, क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी यहाँ पे 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रोगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास विद्युत प्रवाह, एम्पियर। ठीक है, विद्युत प्रवाह का संबंध किससे है, एम्पियर से। तो भार का संबंध किससे होगा बताइए। कि देखिए एसएससी सीजीएल में 2016 में जो है पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है, तो बताइए भार का संबंध किससे होगा, स्केल, वस्तु, माप या किलोग्राम। तो किलोग्राम से। ठीक है, भार क्या होता है, केजी में हम मेजरमेंट करते हैं ना, भार है ना केजी, किलोग्राम। उसी प्रकार विद्युत प्रवाह एम्पियर में होता है, तो भार क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन। क्लियर है, लेकिन देखिए यहाँ पे एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको जो है नहीं बना पाते हैं लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कुकुरमुत्ता कवक विज्ञान। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं क्या होता है कुकुरमुत्ता, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। आप यहाँ पे टिश्यू है यानी कि उत्तक है, उत्तक का संबंध किससे है, रक्त विज्ञान, उत्तक विज्ञान, कोशिका विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। टिश्यू आप लोग जानते ही होंगे क्या है, साइंस बैकग्राउंड से आप लोग जो है क्या अगर बिलोंग करते होंगे तो जरूर जानते होंगे। क्या हो जाएगा बताइए। तो उत्तक जो होता है उत्तक विज्ञान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है अनाज गोदाम। ठीक है, अनाज का संबंध किससे है, गोदाम से। तो जल का संबंध किससे होगा, क्लियर है, किससे होगा, नहर से, नदी से, मुहाना से या फिर बांध से। बताइए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंध होगा, तो जल का संबंध बांध से हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझेंगे, अनाज होता है तो गोदाम, यानी कि उसको गोदाम में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर है, स्टोर करते हैं, उसको जो है रखते हैं हम। तो अब यहाँ पे जल है, जल को किस में रखेंगे हम, नहर में रखेंगे नहीं, मुहान में रखेंगे बिल्कुल नहीं, नदी में तो और बह के चला जाएगा हमारा पानी, जल जाएगा ना। तो हम किसको, बांध में। ठीक है, बांध बना करके जल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर है, इस प्रकार हमको समझते हुए चलना है। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे स्वच्छता बीमार। ठीक है, स्वच्छता बीमार, सावधानी, उपेक्षा, सुझाव
आराम या दुर्घटना। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? दुर्घटना। यानी कि स्वच्छता का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? बीमारी। और सावधानी का क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगा। क्लियर है? सावधानी का क्या हो जाएगा? दुर्घटना। आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए हम जो है आप लोगों के लिए ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुस्तक पृष्ठ, पुस्तक में जो है पेज नंबर, पृष्ठ नंबर आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे दीवार देखिए, दीवार में रेत, ईंट, सीमेंट या पत्थर, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका जो है दीवार पूछा है। ठीक है, तो दीवार क्या चीज से बनता है? ईंट से बनता है। ठीक है, सिर्फ रेत से थोड़ी बन जाएगा या सीमेंट से। मेन जो चीज होता है वो ईंट होता है जो दीवार खड़ा करता है। ठीक है, बाकी जो होते हैं ये सब सहयोग होते, सहायक उसके जो है ईंट जो है दीवार खड़ा करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए यहाँ पे शब्द है, वाक्य है, अनुच्छेद। अब बताइए क्या होगा? टंकन, निबंध, वाक्यांश या अक्षर। अब शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। आपको पता ही है, शब्द से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। बताइए अनुच्छेद, यहाँ पे अनुच्छेद का संबंध किससे होगा ये पूछ रहा है। किससे होगा हमारा? तो निबंध से होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसएससी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कपी, गिलबिलाना और ऊँट। अब बताइए ऊँट का संबंध किससे है? ची ची करना, रिरियाना, एक घुरघुराना या ममियाना। 2016 का जो है पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए ऊँट का किससे होगा? घुरघुराना से। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलेंडर, तारीखें। ठीक है, तो शब्दकोश का जो है किससे हो जाएगा? बताइए शब्दकोश का किससे हो जाएगा? कैलेंडर का तारीख से है। ठीक है, तो उसी आधार पे हम इसको भी हम जो है सॉल्व करेंगे। तो शब्दकोश किससे बनता है? तो शब्द से। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैलेंडर के अंदर होता है तारीख, तो यहाँ पे शब्द से क्या बनता है? शब्दकोश। इस हिसाब से जो है आप अपने हिसाब से दिमाग लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? वायरस। वायरस सूक्ष्मदर्शी, यानी कि वायरस को हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो देखिए चंद्रमा, रात्रि, पृथ्वी, सैटेलाइट, दूरबीन। अब आप लोग बताइए कि जो चंद्रमा होता है उसको हम क्या चीज से देखते हैं? क्या चीज से देखते हैं दोस्तों? तो हमारा यहाँ पे दूरदर्शी यंत्र से देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास। बताइए महाराष्ट्र किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो है टेक्सास किसके अंतर्गत आएगा पूछ रहा है। तो क्या किसके अंतर्गत आएगा? आपको पता होगा, तो यूएसए के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पक्षी, हवाई जहाज। क्लियर है? पक्षी का रिलेशन किससे बता रहा है? हवाई जहाज से। तो मछली का बताइए, मछली का किससे होगा? मछुआरा से, सोफा से, नाव से या चश्मा से। बताइए किससे होगा? बताइए दोस्तों किससे होगा? तो इसका जो है नाव से होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त, खाली। रिक्त, खाली, अकाल, अल्पता, पर्याप्त, जो है अपव्ययी या फिर ढलना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो अल्पता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिक्त मतलब क्या होता है? खाली ही होता है। क्या होता है? खाली होता है, यानी कि खाली यहाँ पे बोले उसका पर्यायवाची। तो अकाल, अल्पता। ठीक है, उसी को बोला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है दाब, वायु दाब मापी। ठीक है, दाब को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वायु दाब मापी। तो यहाँ पे देखिए मील मापी, मील मापी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मील मापी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा? वायु, दूरी, आर्द्रता या मोटाई। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी को जो है मील मापी से मेजरमेंट करते हैं, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? प्रेशर को जो है वायु दाब मापी से जो है क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उसी के अनुसार दूरी को जो है मील मापी से। ठीक है, बस क्वेश्चन को आप समझ जाइए, आपका जो है चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा एनालॉजी। अब देखिए यहाँ पे हॉकी है। हॉकी का है क्या दोस्तों? स्टिक। ठीक है, हॉकी जो किससे है? स्टिक से रिलेशन है। तो बॉक्सिंग का पूछ रहा है, गेंद से, बल्ला से, तलवार से, दस्ताने से। आपको पता ही है किससे होगा। इतना इजी सा जो है प्रश्न है। ठीक है, किससे होगा बताइए? तो दस्ताने से। आप लोग जब बॉक्सिंग देखते होंगे तो क्या हाथ में क्या पहनते हैं?
चूड़ी तो नहीं पहनते हैं ना, दस्ताने पहनते हैं, ठीक है। तो किससे संबंध होगा बॉक्सिंग का? दस्ताने से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, जीभ है स्वाद, ठीक है। जीभ का कार्य क्या है? स्वाद। तो नाक का कार्य क्या होगा? गंध, चेहरा, स्पर्श या यहाँ पे ठोंडी, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका नाक का रिलेशन किससे होगा? गंध से, ठीक है। नाक क्या करने काम करता है? सूंघने का काम करता है, याद रखिएगा। देखिए कार्यालय, सहकर्मी, घर को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। घर, काम, परिवार, आराम या दोस्त, देखिए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? घर में क्या होता है? परिवार, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्कूल, शिक्षक, अब यहाँ पे न्यायालय, न्याय, वकील, टेनिस, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा, न्यायालय में क्या होता है? वकील होता है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आशा, निराशा, ठीक है। आशा के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। अब यहाँ पे पागल, पागल ईमानदार, विचारशील, परिश्रमी या सजीता, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका हो जाएगा विचारशील, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? वर्ग 90 डिग्री, ठीक है। तो समबाहु त्रिकोण, बताइए क्या हो जाएगा? वर्ग यदि 90 डिग्री से संबंध बताया गया है तो समबाहु त्रिकोण क्या हो जाएगा इसमें? 30 या 60, 120 या फिर 90, क्लियर है। अब मैथमेटिक देख करके आपको जो है घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी 60, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे रात, सितारे, ठीक है। रात, सितारे जो है रात में ही सितारे दिखते हैं, दिन में थोड़ी दिखाई देते हैं, नहीं दिखते हैं। अब दिन, सूर्य, नीला ग्रह या काम, बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला सूर्य। आपको दिन में तारे तो नहीं दिखाई देते हैं ना, सूर्य दिखाई देते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या है? तैरना, तैरना पानी, क्या चीज़ में तैरते हैं हम? पानी में तैरते हैं। उड़ना, उड़ना का क्या चीज़ है? पक्षी, पंख, वायु या फिर विमान, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायु। कहाँ पे उड़ते हैं? वायु पे उड़ते हैं, ठीक है। उस चीज़ को समझिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए भारत, रुपये, दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए भारत में क्या चलता है? रुपया चलता है। अब दक्षिण अफ्रीका में रियाल, रैंड, साउथ अफ्रीकन डॉलर या रब्बल, क्या चलता है बताइए? साउथ अफ्रीका में क्या चलता है? क्या चलता है दोस्तों? तो रैंड चलता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। माता, बच्चा, तो बादल बताइए, बिजली, मौसम, रेलवे, बारिश या पानी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बारिश, ठीक है। बादल, बारिश, आपको पता ही है कि बादल का बिना बरसात होती नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? बादल होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बारिश होगा, ठीक है। पहले बारिश थोड़ी आ जाता है, इस चीज़ को समझिए। अपने दैनिक जीवन से जो है तुलना करिए, इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अध्यापक, छात्र, ठीक है। अध्यापक का संबंध किससे है? छात्र से है। तो नर्स का संबंध किससे होगा? डॉक्टर, इंजेक्शन, चिकित्सालय या फिर रोगी, बताइए किससे होगा? तो रोगी से, ठीक है, रोगी से होगा। अब इसमें कुछ लोग जो है डॉक्टर मार के आ जाएंगे या चिकित्सालय मार के आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। आप इसको समझिए ना पहले कि अध्यापक है वो किसको पढ़ाएगा? छात्र को। नर्स किसको इंजेक्शन लगाएगा? डॉक्टर को थोड़ी लगाएगा, नहीं लगाएगा ना, रोगी को लगाएगा, क्लियर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए रीजनिंग जो है बहुत मज़ेदार टॉपिक होता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब। देखिए फूल, कली, ठीक है, फिर पौधा। अब बताइए यहाँ पे ऑप्शन है बीज, फूल, सद, टहनी, क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पौधा जो है क्या चीज़ से बनता है? बीज से बनता है, ठीक है। फूल, कली खिलता है, और उसी हिसाब से जो है पौधा, बीज, यानी ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पुस्तक है, लेखक, ठीक है। सिनेमा, बताइए क्या हो जाएगा? निर्माता, निर्देशक, मास्टर या संपादक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा निर्देशक, ठीक है, सिनेमा निर्देशक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है घड़ी,
क्लियर है। घड़ी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले ही है, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ लास्ट में ही क्वेश्चन मार्क मिले, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, घड़ी, तापमान का संबंध किससे है, थर्मामीटर से। तो घड़ी में क्या होगा, दीवार, समय, पेंडुलम रेखीय। बताइए यहाँ पे 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका, समय, ठीक है। घड़ी में क्या देखते हैं हम, समय देखते हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे ज्वार भाटा, समुद्र, क्लियर है। अब यहाँ नदी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। बताइए पन बिजली, अंतर प्रवाह, किनारा या फिर बांध। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर प्रवाह, क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए एडमिरल, भारतीय जल सेना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, भारतीय वायुसेना, ठीक है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, एयर वाइस मार्शल या फिर एयर मार्शल या फिर एयर चीफ मार्शल। यहाँ पे इसको समझिए, एडमिरल भारतीय जल सेना, क्लियर है। अब यहाँ पे भारतीय वायुसेना पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा एयर चीफ, यानी वायुसेना मतलब एयर चीफ जो होता है मार्शल, वो क्या होता है, भारतीय वायुसेना होता है, ठीक है। उस चीज़ को समझिए, क्या कहते हैं उसको बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, चावल, चावल से क्या प्राप्त होता है हमें, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है। अब यहाँ पे अंकुरित, अंकुरित है, वसा, प्रोटीन, उष्मा या जल, क्या प्राप्त होता है बताइए। आप लोग बहुत सारे लोग जो है जिम करते होंगे तो आपको पता ही होगा क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन डी प्रोटीन। डॉक्टर भी बोलता है अंकुरित चीज खाना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कठेर, पत्थर, कोमल, बताइए दोस्तों, चमक, रेत या चंद्रमा या फिर पंख, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो पंख, ठीक है। कोमल का जो है पंख से रिलेटेड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वक्ता, श्रोता, बोलने वाला, सुनने वाला, फिल्म, यहाँ पे आलोचना, प्रसारणकर्ता या अभिनेता या दर्शक, क्या हो जाएगा, आपको पता ही है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दर्शक, ठीक है। अब इसको समझिए, वक्ता मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलना, मैं बोल रहा हूँ, अब आप लोग क्या हो, श्रोता हो, वक्ता श्रोता, ठीक है। तो फिल्म, फिल्म मतलब क्या, मूवी चल रहा है, कौन देखेगा, हम लोग देखेंगे, यानी कौन है, दर्शक, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजगीर, पत्थर, ठीक है, राजगीर, पत्थर। अब बड़ई, बताइए, फर्नीचर, स्टील, आरा या लकड़ी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो हमारा फर्नीचर, बड़ई का काम क्या है, फर्नीचर बनाना, ठीक है। समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राजा महल, अब यहाँ पे शेर क्या हो जाएगा, वन, गुफा, शेरनी या सावक, क्या हो जाएगा। राजा का जो है रिलेशन किससे बना रहा है, महल से, तो शेर, बताइए शेर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, राजा कहाँ रहता है, पहले इसको देखिए, राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है, तो गुफा में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है बिल्कुल यहाँ पे जंगल में लगा के, वन में टिक लगा के नहीं आएंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे स्पर्श, महसूस करना, यानी किसी चीज़ को छू करके हम महसूस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभिवादन, स्वीकार करना, शिष्टाचार या फिर सफलता, क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो स्वीकार करना, अभिवादन, क्लियर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भविष्यवाणी करना, ठीक है, भविष्य, पश्चाताप करना, बताइए पश्चाताप करना क्या हो जाएगा इसका, क्षतिपूर्ति करना, पाप करना, वर्तमान या भूतकाल, क्या हो जाएगा बताइए, तो पाप, ठीक है। पश्चाताप करना पाप आ जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कब, कहाँ, समय का क्या हो जाएगा, प्रक्रिया, लंबाई, कारण या स्थान, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो हमारा स्थान हो जाएगा, ठीक है। कब, कहाँ, समय, स्थान, उसी चीज़ को जो है समझिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है शांति कर का दर्द, तो आश्वासन का क्या हो जाएगा बताइए, पश्चाताप, उपद्रव या फिर क्रोध या फिर मारना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा पश्चाताप, ठीक है, आश्वासन, पश्चाताप, किसी भी लोगों को जो आश्वासन देते हो ना आप लोग, तो क्या है, पश्चाताप का, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हवाई जहाज जो है, एरोड्राम, तो रेलगाड़ी, बताइए प्लेटफॉर्म, खुला मैदान, स्टॉपेज या फिर हेलीपैड, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो
क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म। रेलगाड़ी कहाँ पे चलता है, रुकता कहाँ पे है, तो प्लेटफॉर्म में। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर, चतुर का जो है संबंध किससे है, लोमड़ी से। तो कायर का बताइए क्या हो जाएगा, गधा, खरहा, हाथी या चीता, किससे है बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा से। क्लियर है, गधा से इसका जो है रिलेशन बनाया जाएगा। औषधि, कमजोरी, कमजोर लोग होते हैं उसी को औषधि दिया जाता है। तो यहाँ पे किताब, ज्ञान, शिक्षक, अज्ञानता, लेखक, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अज्ञानता, यानी कि जो लोग बिना ज्ञानी होते हैं उसको किताब देते हैं। जैसे यहाँ पे औषधि किसको देते हैं, जो कमजोर होते हैं। क्लियर है, ऐसे जो है समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया, भारत, ठीक है, रुपया का संबंध किससे है, भारत से। तो एन का संबंध किससे होगा बताइए, एन का संबंध किससे होगा, तो जापान से। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निरक्षरता, शिक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे बाढ़ है, बाढ़ का किससे है, फूल, नदी, वर्षा या बांध, किससे होगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो हमारा बांध से। ठीक है, निरक्षरता का संबंध किससे, शिक्षा, शिक्षा, और यहाँ बाढ़ का क्या हो जाएगा, बांध। ठीक है, किससे रोका जा सकता है। अब यहाँ पे इसको समझिए, निरक्षरता यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसको शिक्षा दे करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाढ़ है, बाढ़ को हम कैसे रोक सकते हैं, पानी और ज़्यादा थोड़ी यहाँ पे देंगे, तो बांध बना करके रोक सकते हैं। ठीक है, उसी चीज़ को जो है बोला गया है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, मूल्य निर्धारक, मूल्य निर्धारक भवन, समीक्षक का क्या हो जाएगा बताइए, श्रेष्ठ कृति, पुस्तक, न्यायाधीश या स्वर्ण, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन पहला पुस्तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फल, केला, स्तनधारी का क्या हो जाएगा बताइए, स्तनधारी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला गाय। क्लियर है, समझते हुए चलिएगा। देखिए शिल्पकार, मूर्ति, ठीक है, शिल्पकार, मूर्ति, कवि का क्या है रिलेशन, यहाँ पे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, कविता। ठीक है, महासागर, जल, और ग्लेशियर का क्या हो जाएगा दोस्तों, जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या हो जाएगा, बर्फ, ग्लेशियर। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा ग्लेशियर कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है। आग, राख, विस्फोटक, ज्वाला, मृत्यु, ध्वनि या फिर मलबा। क्लियर है, तो इसका जो है 50 नंबर का क्वेश्चन का जो है आप लोग आंसर दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने लगभग 50 क्वेश्चन इस पार्ट में देखे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह का और नेक्स्ट पार्ट में जो है एनालॉजी को हम अच्छे से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।